नमस्कार दोस्तों, हम अपनी पार्ट 4 इशू ऑफ शेयर में आज कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो जो हमने बनाई उसमें हम लोगों ने शेयर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इन सब पर हम लोगों ने जो चर्चा की थी। और आज का जो टॉपिक है वो है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स को समझते हैं, ये क्या होता है। कॉल्स इन एरियर्स, दूसरे शब्दों में कहें डिफॉल्ट इन पेमेंट, यानी कि भुगतान में त्रुटि। क्या कहा जा सकता है इसको? भुगतान में त्रुटि। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है। तो सबसे पहली चीज यहाँ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कंपनी है वो शेयर इशू करती है और उस पर जो पैसा मांगती है वो, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये 4 तरीके की कॉल्स में वो पैसे मांगती है। सपोज करो कंपनी ने 1 रुपया मांगा एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल और 4 रुपया सेकंड कॉल। ए या अशोक एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं। कितने शेयर हैं? 100 शेयर हैं। ए या अशोक एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं। इसने एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी, अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी, लेकिन फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की। तो अगर गौर से देखें तो इसने जो 2 कॉल की पेमेंट कर दी उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया तो इसी को बोला जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स को ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अगर कई बार होता है कि हम लोग अपनी इंश्योरेंस की प्रीमियम होती है उसको हम लोग जो है पे करना भूल जाते हैं या किसी कारण से नहीं दे पाते हैं, या अगर मान लो कि किसी की कोई किस्त चल रही है, इंस्टॉलमेंट भी कुछ सामान लिया, अगर आप उसको नहीं पे करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने किस्त नहीं पेमेंट की, इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट की, तो आपकी वो पर्टिकुलर चीज़ की जो वैलिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। कई बार तो डिस्पोज ऑफ भी कर लिया जाता है एसेट्स को, पॉलिसी जो है आपकी लैप्स हो सकती हैं। उस तरीके से शेयर में भी होता है कि अगर मान लो आपने इसमें कॉल्स इन एरियर कर दिया तो फिर आप जो है डिविडेंड आपको नहीं मिलता। अगर आपने कॉल्स इन एरियर किया है तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप फुल्ली पेड अप कैपिटल में आओगे नहीं उस समय, और फुल्ली पेड अप कैपिटल में जब आप नहीं आओगे तो फिर डिविडेंड केवल उनको मिलता है जिन लोगों ने कॉल्स इन एरियर्स नहीं किया है। तो कॉल्स इन एरियर्स बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं होती है, ये अच्छी चीज़ तो नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस होती हैं। भाई कोई भी बंदा जब शेयर खरीदता है तो वो ये सोचकर शेयर नहीं खरीदता कभी भी कि हम कॉल्स इन एरियर करेंगे, लेकिन कोई कारण हो सकता है, कोई समस्या हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ जाती है कि आपको उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है, आप ऐसा नहीं कर पाते हो, तो फिर इस कंडीशन में आपको जो है कॉल्स इन एरियर हो जाता है। और कॉल्स इन एरियर को एक तरीके से ये होता है लॉस। क्या होता है? ये लॉस होता है। अब इस कॉल्स इन एरियर्स को हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं तो कैसे होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिस भी कॉल पर हो, सपोज करो फर्स्ट कॉल पर है तो सबसे पहले कॉल ड्यू होगी, सिंपल, कोई अलग सी चीज़ नहीं, जैसे पहले करते आए वैसे करेंगे। जैसे कि शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल कॉल को ड्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ एडिशनल चीज़ नहीं, जितने शेयर्स हों उतने शेयर से आपको ड्यू करना है, जो भी रेट हो उससे मल्टीप्लाई करके ड्यू करना है। सेकंड काम आता है ऑन जब कॉल की पेमेंट रिसीव होती है, यानी कॉल की अमाउंट जब रिसीव होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो एंट्री होती है वो भी आप करेंगे तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। यहीं पर आपको एक चीज़ जोड़ना है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर गौर करना, ड्यू करने की एंट्री बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नया नहीं किया गया है। कहाँ पर ध्यान देना है, जब पेमेंट रिसीव होता है या रिसीव करने की एंट्री होती है, तो रिसीव करते समय पहले हम लोग जो सिंपल एंट्री करते थे वो करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, या फिर टू शेयर सेकेंड कॉल, या अलॉटमेंट जो भी हो। तो यहाँ पर क्या नई चीज़ बढ़ गई, यहाँ पर बढ़ गई कॉल्स इन एरियर्स। क्या बढ़ गया, कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पर एक नई चीज बढ़ गई है। अब एक और तरीका होता है इस एंट्री को करने का, बिल्कुल ये जो मैंने कंबाइंड कर दी है इसको आप बाइफरकेट अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, एक एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जितना मिला उससे कर दो, और दूसरी आप एंट्री कर दो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस एंट्री की जगह आप ये दो एंट्रीज भी कर सकते हैं, दोनों भी एक ही चीज़ है। अब गौर करने वाली बात यह है कि मान लो आपने जो है एंट्रीज कर ली, कॉल्स इन एरियर हो गया, जिस बंदे ने कॉल्स इन एरियर्स किया उसको बाद में पैसे मिल गए या उसकी सर्कमस्टेंसेस सही हो गई, बाद में वो चाहता है कि हम जो है जो बचा हुआ पैसा है वो पे कर दें। जैसा होता है कि आप लेट फीस के साथ जो है अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम को या फिर इंस्टॉलमेंट्स को आप पेमेंट कर सकते हैं, वैसे ही अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी परमिशन हो तो यहाँ पर भी आप विथ इंटरेस्ट अपनी कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट को पेमेंट कर सकते हैं। कौन पेमेंट कर सकता है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ही कॉल इन एरियर करता है और शेयर होल्डर ही पेमेंट करेगा। तो अगर ऐसा होता है कि शेयर होल्डर जिसने कॉल्स इन एरियर कर दिया, कंपनी ने रिकॉर्ड भी कर लिया कि कॉल्स इन एरियर हो गया है, अब अगर वो पैसा देता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री क्या होगी इसको भी गौर कर लो। When amount of calls in arrears received, अब अगर कॉल्स इन एरियर की अमाउंट रिसीव होती है तो आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। गौर करने वाली बात है कि हमने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, क्योंकि लॉस हो गया था। अब हमें ये क्या हो रहा है, ये वापस मिल रहा है। वापस मिल रहा है तो हमने क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर कोई अमाउंट हमको जनवरी में मिलनी चाहिए थी, मान लो वो मार्च में मिल रही है, तो हमारे जो बीच का गैप है, यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च, यानी कि 2 महीने का जो गैप हमारा आ रहा है, ये 2 महीने के गैप का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो हमारी इनकम होगी, इसलिए इंटरेस्ट को क्या किया गया, क्रेडिट किया गया।
तो ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है। ये अगर मान लो कि तुम्हारी क्वेश्चन रिसीव होती है तो तुम ये एंट्री करोगे जो क्वेश्चन रिसीव करने की एंट्री होती है। ओके, तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ अब एक एग्जाम्पल आपके सामने है और इसी क्वेश्चन एरियर्स को थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, अ कंपनी ऑफर्ड 10,000 शेयर्स। सुन लीजिए क्या लिखा है, कंपनी ऑफर्ड 10,000 शेयर्स टू द पब्लिक एट द रेट ऑफ 10 ईच। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं जो कि 10 रुपए का एक है। द अमाउंट पेएबल इज एज फॉलोज। कैसे पैसे देने हैं, एप्लीकेशन पर 1 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और सेकंड कॉल पर 4 रुपए। ऑल मनी आर रिसीव्ड एक्सेप्ट a holder of 100 shares did not pay both call money। यानी एक शेयर होल्डर है जिसका नाम A है, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहां पर देखो। तो सबसे पहले सिंपल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिंपल एंट्री, कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 1 ईच। ये 10,000 से एंट्री हो गई आपकी। सेकेंड एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी सेम अमाउंट 10,000 से होगी, ये पहले बताया जा चुका है। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपए से अलॉटमेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20,000। अब इसके बाद अलॉटमेंट रिसीव होगा। सिंपल हो रहा है, अभी यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा है, सब बिल्कुल सिंपल होता चला आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिंपल 20,000 यहाँ भी हो जाएगा। नाउ फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है, 3 रुपए है। ड्यू करते समय मैंने भी बताया था, ड्यू करते समय सिंपल ड्यू करते हैं, कोई उसमें टेंशन नहीं होती, तो सिंपल ड्यू करो। ड्यू करते समय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स और 3 रुपए की कॉल है तो 30,000। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट कॉल रिसीव हो रही है और ए जिसके पास 100 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो गौर करना, रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share first call account। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है, आपके पास ड्यू कितना किए थे, ड्यू का मतलब आपने कितना मांगा था, आपने मांगा था 30,000 रुपीज़, तो फर्स्ट कॉल के सामने कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज़ पूरे पूरे आ जाएंगे। अब बात आती है कि क्या नहीं मिला, तो 100 शेयर जो थे उसने मुझे एट द रेट ऑफ 3 क्या नहीं दिया, 100 शेयर एट द रेट ऑफ 3 उसने हमको नहीं दिया, यानी कि 300 रुपीज़ हमको नहीं मिला। कितना नहीं मिला,
300 रुपीज़ हमको नहीं मिला। तो क्या रिसीव हुआ, 30,000 में से 300 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट कर दो तो 29,700 रुपीज़ हमें रिसीव हुए, एंड दैट इज़ अवर फर्स्ट कॉल रिसीविंग। बैंक अकाउंट डेबिट 29,700, कॉल्स इन एयर्स अकाउंट डेबिट 300 एंड शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। इज इट क्लियर? एनी डाउट? फिर से सुन लो। शेयर फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू हुई थी? 30,000 की ड्यू हुई थी। 3 रुपये की कॉल थी, 10,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई करके 30,000 आया। जब रिसीव करने की बात आई तो रिसीव करते समय ये हुआ कि एक 100 शेयर का होल्डर है जिसने पैसे नहीं दिए, तो 100 इंटू 3 यानी 300 रुपये नहीं मिले। तो मिले कितने? 30,000 की ड्यू हुई थी, 300 नहीं मिले, माइनस कर दो, 29,700 मिले, वो आपके बैंक के सामने आ गए। बिल्कुल जस्ट यही काम आपको सेकेंड कॉल के साथ भी करना है। तो सबसे पहले शेयर सेकेंड कॉल ड्यू होगी, मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखा है, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगी 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 4 यानी 40,000। अब इसकी रिसीव वाली एंट्री यहाँ पर देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share second call account। फिर यहाँ पर 100 शेयर 4 रुपीज़ उसने नहीं दिया, वो 400 रुपये यहाँ आ गए। ड्यू 40,000 हुआ था, वो 40,000 यहाँ आ गया, और क्या बचा आपका? तो 39,600 रुपीज़ हमारा यहाँ पर बैंक में रिसीव हो गया। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न पर कॉल्स एंड एरर की एंट्री है, इसको नोट कर लो और क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। अभी आपने देखा कि कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कैसे होती है। अब हम लोग बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति होती है, इसको ऐसे समझ लो जैसे कि तुमने कहीं रेंट पर रहते हो और ये मई का मंथ चल रहा है, तो जहाँ पे आप रेंट में रहते हो तो आपको मई की जो रेंट है वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। आपने क्या किया, मई के रेंट के साथ साथ आपने जून और जुलाई का भी रेंट साथ में दे दिया। क्यों दे दिया भाई? एक कारण ये हो सकता है कि आप बहुत बिजी रहते हो, आप भूल जाते हो, और भूल जाने से क्या होगा कि आपकी गुडविल ख़राब हो जाती है, या फिर आपको जो मकान मालिक है वो आपको निकाल भी सकता है आपके घर से। या दूसरा कारण हो सकता है कि आपने कहीं से पैसे वैसे इकट्ठे कर लिए, तो आपने सोचा चलो हम रेंट दे दें, क्योंकि कल पता नहीं कोई खर्चे वर्चे आ जाए तो शायद हम रेंट ना दे पाएँ। ऐसे ही कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो बार बार पैसे देने का उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो हर जब कंपनी कॉल करे तब तक वो पैसे दे सकें, बिज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा, या किसी और कारण से भी। तो कुछ शेयर होल्डर ये ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें पता है कि जब इतना पैसा देना ही देना है, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा पैसा एक बार में दे देते हैं। या कह लो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उन्होंने पेड किया, और जब अलॉटमेंट पेड कर रहे थे उसी समय उन्होंने कहा कि अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा भी इसी समय हम दे देते हैं। तो जब भी कोई शेयर होल्डर जो फ्यूचर की जो कॉल्स होती हैं उनका जो पैसा अगर प्रेजेंट में दे देता है, तो जो पैसा वो फ्यूचर का अभी देता है उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। इसको ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एप्लीकेशन 2 रुपये, और जो शेयर होल्डर है उसके पास है 100 शेयर, यानी उसे कितना देना है, 200 रुपये देना है। उसने 200 रुपये दे दिए। जब अलॉटमेंट की बारी आई तो अलॉटमेंट की रेट है 3 रुपये। अब उसके पास 100 शेयर है, उसने 100 शेयर इंटू 3
इज इक्वल टू से 300 रुपये देने थे, उसने वो 300 रुपये भी दे दिए। अब क्या हुआ, अब गौर करने वाली बात ये है कि अब उसने ये कहा कि जो फर्स्ट कॉल है ये 2 रुपये की है और जो सेकंड कॉल है ये 3 रुपये की है, और ये भी आने वाले समय में आएंगी। इनकी जो अमाउंट हो रही है वो है 100 इंटू 2 और 100 इंटू 3, यानी 200 रुपया फर्स्ट कॉल का और 300 रुपये सेकेंड कॉल का। तो इस बंदे ने क्या किया कि ये दोनों पैसे, यानी टोटल इसने उठा करके क्या किया, अलॉटमेंट के साथ इसने 800 रुपये दे दिए। क्या दे दिए, 800 रुपये दे दिए। गौर करना, अलॉटमेंट में कितना देना था, केवल 300 रुपये देना था, इससे ज़्यादा नहीं देना था। लेकिन उसने कहा कि फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा, ये दोनों पैसा भी हम अलॉटमेंट के साथ ही पेड कर देते हैं। तो उसने कितना पेड कर दिया, 800 रुपये उसने पेड कर दिए। अब जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी तो फर्स्ट कॉल ऑलरेडी पेड हो चुका है, ठीक है, और सेकंड कॉल भी ऑलरेडी पेड हो चुका है। तो केवल ये शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं देगा क्योंकि ये पहले दे चुका है। बाकी लोग जो होंगे वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा देंगे क्योंकि उन लोगों ने अभी पैसे नहीं दिए हैं। तो इस पूरी कैलकुलेशन को कैसे एंट्री में कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको अब गौर से देखो। अब यहां पर सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है जब हमें एडवांस पैसा मिलता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट। फिर इसके बाद क्या होती है, इसके बाद कॉल को ड्यू किया जाता है। जब कॉल ड्यू होती है सपोज करो फर्स्ट कॉल है, तो ऐसी कंडीशन में सिंपल एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड देन जब रिसीव करने की बारी होती है तो जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट calls in advance account debit to share first call account। सबसे पहले when advance received, जब एडवांस रिसीव होता है तो सिंपल एंट्री आप कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट। फिर वो वाली कॉल आएगी जिसके लिए आपने एडवांस रिसीव किया है, और देन क्या आएगा, आपको जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो पेमेंट चूंकि वो बंदा पहले कर चुका है तो अब वो पेमेंट नहीं करेगा। गौर करो यहाँ पर हमने कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट को क्या किया हमने, डेबिट किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एडवांस रिसीव होता है तो कॉल्स एंड एडवांस क्रेडिट होता है, और जब एडवांस को एडजस्ट किया जाता है तो कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट होता है। इससे खाते बंद हो जाते हैं, नहीं खाता अपने आप में अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब इसको एक एग्जांपल के ज़रिए और अच्छे से हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
ओके, तो अब इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग कॉल्स इन एडवांस की एंट्री को और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है, कंपनी इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। द अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज, एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 30 एंड सेकेंड कॉल 40। ए who had 1,000 shares paid call money with the amount या with the allotment। यानी क्या कहने की कोशिश की गई है, एक कंपनी ने अपने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, और कंपनी ने 10 रुपीज़ अप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 40 ऑन सेकेंड कॉल मांगा। सबने पैसे दिए, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा दे दिया। अब इसको समझने की कोशिश करना। अलॉटमेंट किसने कितना पैसा दिया, इसको समझने की बात है। एंट्रीज के साथ बताता चलता हूँ कि एंट्रीज भी होती जाएंगी साथ में, और आपको मैं बताता भी जाऊँगा कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो सिंपल एंट्री है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 1 लाख रुपए हो जाएंगे ये। इसके बाद शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट यहाँ पर होती है। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर देखो, तो 10,000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ, अलॉटमेंट 20 का है। अब इसके बाद सिंपल इसकी अमाउंटिंग हो जाएगी, 2 लाख रुपए से इसकी अमाउंटिंग हो गई। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख रुपए से तुमने अलॉटमेंट ड्यू किया था, 2 लाख रुपए तुम्हारा अलॉटमेंट के सामने आ जाएगा, और 2 लाख रुपए तुम्हारा बैंक के सामने आ गया। अब बात आती है ये मिस्टर ए की, जिन्होंने कॉल मनी यानी ये वाली मनी और ये वाली मनी का पेमेंट भी यहीं पर कर दिया। यानी कितना कर दिया, तो एक तरीका तो ये है कि तुम यहीं पर 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। और इन्होंने क्या क्या पेमेंट कर दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल का जो पैसा पेमेंट किया वो इन्होंने कर दिया, 1000 शेयर था इनके पास, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 30, और सेकेंड कॉल का जो पैसा था वो था 1000 मल्टीप्लाइड बाई 40, यानी कि 30,000 और 40,000 इन्होंने टोटल कितना एडवांस दे दिया इन्होंने, 40,000 और 30,000 यानी कि 70,000 इन्होंने टोटल एडवांस में पेमेंट कर दिया। 70,000 एडवांस में पेमेंट कर दिया, यानी कि हमें कितना अब मिल गया, 2,70,000 हमको एडवांस में मिल गया। सॉरी, 70,000 एडवांस में मिल गया और 2 लाख हमें मिलना था वो मिल गया, यानी टोटल 2,70,000 मिल गया। ये जो 70,000 एडवांस में मिला है, ये अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में जाकर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा अब दोबारा नहीं मिलेगा वहां पर। कैसे होगा इसको करके देखते हैं और समझते हैं। अब देखो, फर्स्ट कॉल जो आपकी है,
ये जो फर्स्ट कॉल है ये ड्यू हो रही है, सिंपल ड्यू होगी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ है। अब रिसीव जब करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझने की कोशिश करना, क्या एंट्री हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, और जब हमें एडवांस मिला था तो क्या किया था हमने? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो अकाउंट को भी क्लोज करना है, तो पहले क्रेडिट हुआ था, अब जब यहाँ पर एडजस्ट होगा, क्योंकि उतना पैसा मिलना नहीं है, यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करेंगे? तो ये जो 70,000 हमें मिला था, इसमें से 30,000 हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे और 40,000 कहाँ एडजस्ट करेंगे? सेकेंड कॉल में एडजस्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट कॉल है, इसलिए यहाँ पर केवल 30,000 एडजस्ट होगा। कितना एडजस्ट होगा? केवल 30,000 ही एडजस्ट होगा। कितना हमने ड्यू किया? 3 लाख का ड्यू किया, तो 3 लाख यहाँ पर आ जाएगा, और 30,000 एडजस्ट हो गया क्योंकि पहले मिल चुका है। तो अब कितना मिलेगा? 2,70,000 ही हमें अब रिसीव होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आपकी सेकेंड कॉल होगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर सेकेंड कॉल 40 की है, टोटल 10,000 शेयर्स हैं, तो ये अमाउंटिंग हो जाएगी 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 40, यानी कि 4 लाख। रिसीव करते समय बिल्कुल फर्स्ट कॉल की तरह ही रिसीव होगा, बस इतना है कि यहाँ पर 30,000 को एडजस्ट किया था, अब कितने को एडजस्ट करेंगे? यहाँ पर 40,000 को एडजस्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अमाउंटिंग बता दिया है, यहाँ पर 40,000 एडजस्ट होगा, तो कॉल्स इन एडवांस के सामने 40,000, यहाँ पर 4 लाख, और यहाँ पर माइनस करके 3,60,000 रुपीज। अब देखो यहाँ पर तुम्हें पैसा एडवांस में मिला, और उस एडवांस को तुमने 30,000 यहाँ पर एडजस्ट किया और 40,000 यहाँ पर एडजस्ट किया, यानी टोटल तुम्हारा 70,000 जो एडवांस मिला था वो इन दोनों जगहों पर एडजस्ट हो गया। ये है तरीका कॉल्स इन एडवांस को शो करने का। जब एडवांस मिलता है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है, और जिस कॉल के लिए मिलता है उस कॉल में रिसीव करते समय उसे डेबिट करना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इस पे अगर कोई डाउट होगा तो फिर इस पे आगे हमसे कमेंट बॉक्स पे तुम लोग कमेंट कर देना, तो उसको और देख लेंगे।